नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जहां अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस करते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पीएनएस से संबंधित धाराओं को देखा है और इस अध्याय में धारा 3 से शुरुआत करते हैं। धारा 3 है साधारण स्पष्टीकरण। इस कानून में जहां-जहां भी किसी अपराध की परिभाषा, सजा से जुड़े नियम क्या उदाहरण दिया गया है, वहां यह बात अपने आप मानी जाएगी कि वे सब साधारण अपवाद वाले अध्याय में लिखे गए नियमों के अधीन है। मतलब अगर किसी अपराध की परिभाषा या सजा में यह नहीं लिखा है कि यह साधारण अपवादों के अधीन है, तब भी यह माना जाएगा कि साधारण अपवाद लागू होंगे। उदाहरण, अगर कानून में चोरी अपराध है पर साधारण अपवाद में लिखा है कि कुछ खास स्थितियों में यह अपराध नहीं माना जाएगा, तो भले ही चोरी की परिभाषा में यह अपवाद न लिखा हो, फिर भी अपवाद लागू होगा। धारा 4 दंड। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अपराध करने पर ये सजाएं दी जा सकती हैं: मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, कठोर और सादा कारावास, संपत्ति की जप्ती, जुर्माना, सामुदायिक सेवा, समाज की सेवा करना। यह नई जोड़ी गई सजा है। धारा 5 दंडादेश का लघुकरण। सरकार अपराधी की अनुमति के बिना भी सजा को किसी दूसरी हल्की सजा में बदल सकती है। समुचित सरकार कहा गया है। केंद्र सरकार अगर सजा मृत्युदंड है या अपराध ऐसा है जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है। राज्य सरकार अगर अपराध राज्य के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है और अपराधी उस राज्य में सजा पाया है। धारा 6 दंडावधियों की भिन्ने। जब सजाओं की अवधि को गिनने की जरूरत होती है तो आजीवन कारावास 20 साल कारावास के बराबर माना जाएगा। हालांकि वास्तविक आजीवन कारावास जीवन भर हो सकता है, लेकिन गणना में 20 साल माने जाते हैं। धारा 7 कारावास कठोर या सादा। अगर किसी अपराध में दोनों तरह का कारावास कठोर या सादा दिया जा सकता है, तो अदालत यह तय कर सकती है कि पूरी सजा कठोर हो या पूरी सजा सादी हो, या कुछ हिस्सा कठोर और कुछ हिस्सा सादा हो। धारा 8 जुर्माने की रकम। अगर कानून में साफ साफ नहीं लिखा है कि जुर्माना कितने रुपए तक होगा, तो जुर्माने की राशि सीमित नहीं है, यानी अधिकतम कितनी होगी यह तय नहीं। लेकिन जुर्माना बहुत ज्यादा या अत्यधिक नहीं होना चाहिए। अदालत उचित और न्यायसंगत राशि ही लगा सकती है। धारा 9 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। अगर एक ही घटना कई छोटे छोटे अपराधों से मिलकर बनी हो तो अपराधी को हर छोटे अपराध की अलग अलग सजा नहीं दी जाएगी। उसे सिर्फ मुख्य अपराध की एक सजा दी जाएगी, जब तक कानून में विशेष रूप से अलग अलग सजा देने की व्यवस्था ना हो। धारा 10 कई अपराधों में से किस अपराध का दोषी है यह स्पष्ट ना हो, तब क्या दंड मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति पर कई अपराधों का आरोप है और अदालत के निर्णय में लिखा है कि वह इनमें से किसी एक अपराध का दोषी है, लेकिन यह साफ नहीं कि वह कौन सा अपराध किया गया था, तो ऐसी स्थिति में अपराधी को उस अपराध की सजा दी जाएगी जिसके लिए सबसे कम सजा निर्धारित हो। क्योंकि अदालत को यह स्पष्ट नहीं है कि उसने कौन सा अपराध किया था, इसलिए कानून कहता है कि न्यूनतम सजा वाले अपराध को माना जाएगा। धारा 11 एकांत परिरोधन। एकांत परिरोधन अकेले कमरे में बंद रखना। अगर किसी व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा मिली है, तो अदालत उसे उस सजा के दौरान कुछ समय के लिए एकांत परिरोधन में रखने का आदेश दे सकता है। लेकिन इस एकांत परिरोधन की ज्यादा से ज्यादा अवधि तय है।
एकांत परिरोधन की सीमा। अगर जेल की सजा 6 महीने तक है, अधिकतम 1 महीने अकेले कमरे में रखा जा सकता है। अगर सजा 6 महीने से ज्यादा है और 1 वर्ष तक, अधिकतम 2 महीने एकांत परिरोधन हो सकता है। अगर सजा 1 वर्ष से ज्यादा है, अधिकतम 3 महीने तक अकेले कमरे में रखा जा सकता है। कुल एकांत परिरोधन 3 महीने से अधिक कभी नहीं हो सकता। यह एकांत परिरोधन पूरी सजा के दौरान भाग भाग में भी दिया जा सकता है। एक बार में पूरा नहीं देना जरूरी है। धारा 12 एकांत परिरोध की अवधि। एकांत परिरोध का मतलब कैदी को बिल्कुल अकेले में रखना। कानून कहता है एक बार में अधिकतम 14 दिन। किसी भी हालत में एकांत परिरोध एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। बीच में उतने ही दिनों का आराम। यदि किसी को दोबारा एकांत परिरोध दिया जाए तो पहली अवधि जितने दिन का परिरोध हुआ, कम से कम उतने ही दिन का अंतर होना चाहिए। अगर कुल सजा 3 महीने से ज्यादा है, तब हर 1 महीने में अधिकतम 7 दिन का एकांत परिरोध दिया जा सकता है और हर महीने के बीच उतने ही दिनों का अंतर जरूरी है। मतलब कानून यह सुनिश्चित करता है कि कैदी को लंबे समय तक अकेले बंद रखकर मानसिक या शारीरिक अत्याचार ना हो। धारा 13 पूर्व दोषित व्यक्ति के लिए बढ़ी हुई सजा। यह धारा उन लोगों के लिए है जो पहले अध्याय 10 या अध्याय 17 के किसी गंभीर अपराध में 3 साल या उससे ज्यादा की सजा पा चुके हो। अध्याय 10 सरकारी काम में बाधा, झूठे दस्तावेज। अध्याय 17 चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, लूट आदि। और फिर दोबारा उन्हीं अध्यायों में आने वाला ऐसा ही अपराध कर दे तो उनके लिए सजा पड़ जाती है। उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है या 10 साल तक का कारावास दिया जा सकता है। धारा 14 विधि द्वारा बाध्य होने या तथ्य की भूल से कार्य करना। अगर कोई व्यक्ति कोई काम इसलिए करता है क्योंकि वह कानून के अनुसार उसे करने के लिए मजबूर है या तथ्य की गलतफहमी में उसे विश्वास है कि वह काम करना उसका कानूनी कर्तव्य है, तो उसका वह काम अपराध नहीं माना जाएगा। उदाहरण, एक सैनिक को वरिष्ठ अधिकारी ने आदेश दिया कि भीड़ पर गोली चलानी है। सैनिक ने आदेश मानकर गोली चलाई। उसने अपराध नहीं किया। कोर्ट अधिकारी ने गलत पहचान के कारण गलत आदमी को गिरफ्तार किया, पर उसने सच्चे विश्वास में किया। यह अपराध नहीं है। धारा 15 न्यायाधीशों द्वारा न्यायिक कार्य में किया गया काम। यदि कोई जज अपने न्यायिक अधिकारों का सही विश्वास करके कोई निर्णय या कार्य करता है तो वह अपराध नहीं होगा, भले ही बाद में साबित हो कि उसके पास वह अधिकार नहीं था। धारा 16 न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए किया गया कार्य। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कोई काम करता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही बाद में पता चले कि कोर्ट के पास ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं था। लेकिन शर्त यह है कि व्यक्ति को ईमानदारी से विश्वास था कि आदेश सही है। धारा 17 कानून द्वारा अनुमति प्राप्त कार्य या तथ्य की भूल में किया गया कार्य। अगर कोई व्यक्ति कोई काम इसलिए करता है क्योंकि उसे कानून उस काम की अनुमति देता है या उसे तथ्य की गलतफहमी में यह विश्वास है कि कानून उसे करने की अनुमति देता है, तो वह अपराध नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि एक आदमी हत्या कर रहा है, इसलिए वह उसे पकड़कर थाने ले जाता है। बाद में पता चलता है कि वह आत्मरक्षा में था, फिर भी पकड़ने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं होगा क्योंकि उसने सच्चा विश्वास और कानूनी अधिकार का प्रयोग किया। धारा 18 विधिपूर्ण कार्य करते समय दुर्घटना। यदि कोई व्यक्ति पूरी सावधानी के साथ बिना किसी आपराधिक इरादे के कोई वैध काम कर रहा हो और उसी दौरान दुर्घटनावश किसी को नुकसान हो जाए
तो यह अपराध नहीं। उदाहरण के लिए एक आदमी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, अचानक फल निकलकर पास खड़े व्यक्ति को लग जाए। यदि उसने सावधानी रखी थी तो यह दुर्घटना है, अपराध नहीं। धारा 19, नुकसान होने की संभावना जानते हुए भी दूसरा बड़ा नुकसान रोकने हेतु कार्य। अगर कोई काम बिना किसी बुरे इरादे के किसी और बड़ी हानि को रोकने के लिए किया गया है, भले ही उससे कुछ नुकसान होने की संभावना हो, तो ऐसा काम अपराध नहीं माना जाता। न्यायालय यह देखेगा कि जिस नुकसान को रोकना था, क्या वह बहुत गंभीर और तुरंत होने वाला था और क्या कार्य करना वाजिब और उचित था। धारा 20, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। अगर 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा कोई काम करता है जो आमतौर पर अपराध माना जाता है, तो वह काम अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि कानून मानता है कि 7 साल से छोटे बच्चे को सही गलत की समझ ठीक से नहीं होती। इसलिए उस पर अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता।